जैसे कई लोग कहते हैं कि महाराज जी मैं बहुत भजन करती हूँ, बहुत पूजन करती हूँ, फिर भी जीवन में कष्ट है, जीवन में दुख है ना। कई लोग ऐसे भाव लेकर चलते हैं। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं घर में तो बहुत पूजन करती हूँ, बहुत भजन करती हूँ, बहुत आस्था, फिर भी जीवन में इतना दुख। देखो परमात्मा दुख देते हैं, लेकिन क्यों देते हैं? जब हम आप भगवान की भजन करते हैं, भगवान की कथा में जाते हैं, सत्संग, तो भगवान हमें आपको अपना स्वीकार कर लेते हैं। क्या करते हैं? अपना स्वीकार। फिर जब भगवान अपना स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान हमारी पहले जितनी गलतियां होती हैं, जितने पाप होते हैं, उनको क्या करते हैं महाराज? काटते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। क्यों? भगवान ये सोचते हैं ये तो मेरा है और इसके जीवन में पाप रहेगा, इसके जीवन में दुख रहेगा, तो ये मुझ तक कैसे पहुंचेगा? तो भगवान उस कष्ट और उस दुख के द्वारा हमारे जीवन के सारे पाप को काट देते हैं और अंत में परमात्मा हमको अपने आप में स्वीकार कर लेते हैं। एक बार भगवान श्री राधा जी और श्री कृष्ण ने विचार किया कि आज चलो हम किसी भक्त के यहाँ चलते हैं। तो राधा जी ने कहा कि किस भक्त की ओर चलोगे? आज थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए, है ना। अब लोग कथा जैसे थोड़ा समय होता है तो सब लोग चलने लगते हो, जाने लगते हो। थोड़ी देर में हम लोग गोवर्धन जी का लीला करेंगे। थोड़ा लाइट भी कट गया, एक बार क्या बोलना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा चलो आज आपको मैं अपने भक्तों का दर्शन कराता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी को लेके एक अपने सबसे अमीर भक्त के यहाँ गए। किसके यहाँ? अमीर भक्त। कैसे गए? तो भगवान कृष्ण और राधा जी बूढ़े बन गए। कृष्ण जी बूढ़े बन गए, बाबा बन गए, और राधा जी दादी बन गई। बूढ़े बूढ़े हो गए। तो भगवान ने कहा चलो आज मैं आपको दो भक्तों के यहाँ ले जाता हूँ। तो पहले भगवान जो थे ना वो अपने सबसे अमीर भक्त के यहाँ गए। जब अपने सबसे अमीर भक्त के यहाँ गए तो गेट पे गया और गेट पे जाके उन्होंने आवाज लगाई। तो अमीर भक्त आया, गेट खोला तो कहा मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ पवा दो, कुछ खिला दो। तो उसने खिलाया तो कुछ नहीं, लेकिन धक्का मारकर दोनों को भगा दिया। जब धक्का मारकर भगा दिया, गेट बंद कर लिया, तो ठाकुर जी ने उसको आशीर्वाद दिया, खूब फूलो फलो, खूब आनंद करो और तुम्हारे जीवन में धन आए। फिर भगवान एक अपने सबसे गरीब भक्त के यहाँ गए। एक वृद्ध माँ थी, ध्यान से सुनो। तो उसके पास कुछ नहीं था, एक गौ था। वो गौ से बड़ी प्रेम करती थी और गौ जो दूध देती थी उसी दूध को बेचती थी और बेचकर और उस दूध के द्वारा अपना जीवन यापन करती। भगवान जब उस अपने सबसे गरीब भक्त के यहाँ गए तो आवाज लगाया, वो बूढ़ी माँ आई। कहा बाबा क्या करें? तो ठाकुर जी ने कहा मैया बड़ी दिन से भूखे हैं, जरा कुछ खिलाओ। तो उसने कहा मेरे घर पे तो कुछ है नहीं, थोड़ी सी दूध बची है, कहो तो पवा दे। भगवान ने कहा पवा दे। और जैसे उसने दूध पवाया, ठाकुर जी आगे आए और ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ तेरी गैया मर जाए। क्या हो जाए? तेरी गैया मर जाए। अब राधा जी बड़ी विचार करने लगी, कहीं प्रभु ये कैसी बात? अरे आप धनवान के आगे उसने गाली देकर और डांट कर भगा दिया, तब तो आपने कहा फूलो फलो, और इसने आपको दूध पिलाया तो आप कह रहे हो उसकी गैया ही मर जाए, क्या कारण है? ठाकुर जी ने कहा देखो वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन ये मेरी भक्त है, और ये मेरी भक्त तो है, लेकिन इसका जो मन है, जो प्रेम है, इसी गैया में अटका है। और अगर इसी गैया के रहते रहते ये मर जाएगी तो ये मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका मन इसी में लगा है, तो इसीलिए मैंने इसकी गैया को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि जब गैया समाप्त हो जाएगी तो इसका मन पूर्ण रूप से मुझ में लग जाएगा, और जब पूर्ण रूप से मुझ में लग जाएगा तो इसको मैं अपने आप में स्वीकार कर लूंगा।